तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैं लेके आया हूँ एसएससी के लिए मैथमेटिक्स का फुल कोर्स लेके आया हूँ। फुल कोर्स। और मैं पूरी की पूरी मैथमेटिक्स शुरू कर रहा हूँ और उसे ख़त्म भी करूँगा। और एकदम आसान से तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, सारी की सारी मैथमेटिक्स को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ये सारा का सारा टॉपिक आपको फ्री में मिलने वाला है। तो ज़रूर ज़रूर देखिएगा। और मैं फर्स्ट जो चैप्टर शुरू करने वाला हूँ वो एसएससी के एसएससी का सारे ही उनमें मैथ रीजनिंग 50-50 मार्क्स की आती है, सभी को पता है जो भी तैयारी कर रहे हैं। और ये सी एच एस एल, ये नहीं है कि सी जी एल के लिए, सी एच एस एल, एम टी एस, हर प्रकार का आप फिर क्वेश्चन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, चाहे वो हार्ड आ जाए कैसा। मैं हर टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। हर एक, जैसे रेशो ऑफ प्रोपोर्शन है, इसके कई टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, वो सारे टाइप मैं लेके आपके सामने लेके आऊँगा। तो बस बने रहिएगा और मेरी वीडियो लगातार देखते रहना। और हर, मान लो एक चैप्टर आपका ख़त्म होगा, उसके मैं फिर प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस लूँगा जितने इंपॉर्टेंट हैं, जिससे एकदम आपके बेस से ऊपर तक सब कुछ अच्छे से क्लियर होना है, क्लियर करना है। और ये हमारा एकदम मोटो है कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये फर्स्ट जो आपके सामने में लेके आए हूँ, रेशो और प्रोपोर्शन। तो इसको करेंगे सबसे पहले। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, और आगे मैं आपको इसके क्वेश्चन वगैरह कराता हूँ। अब रेशो होता है क्या कि मान लो ये इंडिकेट करता है हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर कंटेन अनदर नंबर। जैसे कई बार दिए होते हैं, दो नंबर है हमारे पास, ए और बी, और इनका रेशो दे रखा होता है 2:1। तो इसमें बोला है कि भाई हाउ मेनी टाइम्स, अब ए बी के कितने टाइम्स है, बी 2 टाइम्स ऑफ बी क्या है, ए है। ठीक है, तो हम रेशो में आगे जैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ए रेशो बी इज दिस, बी रेशो बी इज दिस, मान लो एक्स वाई, तो आप ए रेशो सी निकालो, सी रेशो ए निकालो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे मैं आपको कराऊंगा। तो बढ़ते हैं और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों, टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1। अब इसको देखते हैं। जैसे आपको फर्स्ट टाइप में आपको ये होते हैं थोड़े आसान। अब जैसे इसमें आपको दे दिया कि भाई ए रेशो बी इज बी रेशो क्यू, एंड बी रेशो सी इज आर रेशो एस। देन फाइंड आउट ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। तो इसमें देखो, मैं आपको एक ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं, और बेसिक फंडामेंटल क्या होता है इसका वो भी बताऊंगा। तो आप ये देखो, आप अगर इसको नॉर्मली करते, क्योंकि हमें टाइम भी वहाँ बचाना है, तो P रेशो Q होता, और आप इसको लिखो R रेशो S होता। तो आपसे पूछ लिया भाई A B C, तो लोग क्या करते हैं कि भाई हम इस B को सेम अगर ले आते हैं तो हमारा रेशो पूरा आ जाएगा। जैसे A रेशो B है, तो लोग क्या करेंगे, मान लो इन दोनों को सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसमें तो ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया Q से, यहाँ हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया R से। तो क्या आता है, A रेशो B हो गया हमारा पी आर अपॉन क्यू आर, और B रेशो C हो गया हमारा आर क्यू ओवर एस क्यू। फिर लोग बोलते हैं भाई ये बी बी दोनों का सेम है, क्योंकि एक बात आपको पता होनी चाहिए, मान लो ए रेशो बी है 1:2, और बी रेशो सी है मान लो 2:3। तो क्योंकि यहाँ बी दोनों के सेम है, दोनों में है ना, इसमें 2, तो आप इसको लिख सकते हैं ए रेशो बी रेशो सी को क्या लिख सकते हैं, 1:2:3। ठीक है, तो हम यही चीज़ इसमें लाते हैं कि भाई हमने दोनों का बी कॉमन कर दिया, मान लो क्यू आर आर क्यू बराबर ही है, तो हम फिर इसे लिखेंगे भाई ए रेशो बी रेशो सी क्या है, पी आर क्यू आर और एस क्यू। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अब इतने से कितना टाइम लग गया हमारा, और भाई एसएससी में मेन चीज़ है टाइम। टाइम कैसे आपको बचाना है।
तो इसी चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसी को कम टाइम में कैसे करूँगा। देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। मान लो A रेशो B है, उसके बाद है B रेशो C, और ये हमें दे रखा है यहाँ पे P रेशो Q, और ये है R रेशो S। तो हम इसमें देखो क्या करते हैं, अगर हमें फर्स्ट हमें निकालना क्या है, A रेशो B रेशो C, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बोल लो, ये होगी क्या, ये देखो। अगर फर्स्ट वाली जो है A वाले क्या रेशो क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कई बार आ गया आपको A रेशो B रेशो C दे दिया और डायरेक्ट पूछा भाई हमें ये बताओ कि आपका मान लो मैं सॉल्व ही करता हूँ, मान लो आपसे पूछ लिया डायरेक्ट कि A, यहाँ आते हैं, ये आपको बताता हूँ। मान लो A रेशो B 1 रेशो 2 है और B रेशो C 1 रेशो 3 है, तो यहाँ B तो सेम है नहीं, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। और आपसे डायरेक्ट पूछा भाई मेरे को फटाफट बताओ A रेशो C क्या होगा, ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया। तो आप इसमें क्या करते हो, ये देखो यहाँ आ जाओ आप यहाँ पे आप क्या करते हो, फर्स्ट वाला जो होता है उसमें आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे जो यहाँ पे रेशो दे रखे होते हैं, तो क्या होगा P इंटू आर। जो सेकंड होता है, बस एक बार सीखने में टाइम लगेगा, सेकंड होता है अभी यहाँ B और ऊपर दोनों में B भी कॉमन है, तो आप उसमें इसका मल्टीप्लाई करते हो। यानी यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए आपने पी आर किया, सेकंड वाले के लिए आप ये वाला बी भी कॉमन है ना दोनों में, तो ये किया, तो वो क्या हो गया क्यू आर। और थर्ड के लिए क्या करते हैं हम, ये ऊपर नीचे ये बी और सी का ही तो रेशो निकाल रहे हैं। देखो जब ए और बी का रेशो निकालना होगा तो हम ए और बी का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जब बी है तो बी दोनों में कॉमन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। फिर जब हमें B और C का रेशो निकालना है यहाँ का, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, B और C को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो क्या हो गया QS। तो ये देखो ये चीज़ हमने इतना मल्टीप्लाई करके निकाली है, और वो चीज़ यहाँ केवल आपको ये पता होना चाहिए A के लिए ये, सेकंड वाले के लिए ये, और थर्ड वाले के ये, तीनों मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्ट ये आंसर मिल जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये आपको क्या कहते हैं ये क्वेश्चन बोला, ये वाले क्वेश्चन पे आओ कि आपको A रेशो B रेशो C दे दिया, 1 रेशो 2 1 रेशो 3, आपसे डायरेक्ट पूछा A रेशो C, तो अब यहाँ देखो हमें बीच वाले की ज़रूरत है नहीं, तो हमें B से करने की ज़रूरत नहीं है। A के लिए फर्स्ट वाले के लिए ये ऐसे ही तो होता है, देखो A रेशो B रेशो C होता क्या है, A का कुछ फिर B का कुछ रेशो फिर थर्ड का कुछ रेशो। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये और ये पूछा है, तो इसके लिए आप कौन सी वाली टेक्निक लगाओगे, A और B वाली, इसमें कौन सी लगाओगे B और C वाली, इसमें कौन सी लगा रहे थे, ऊपर नीचे हम B का मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे सिर्फ ये लगाना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते A और B को मल्टीप्लाई करके 1 1 जा 1, और यहाँ B और C को मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6, केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और आप डायरेक्ट बताओगे भाई A रेशो C तो 1 रेशो 6 है, ठीक है। इतने आसान तरीके से आपको ये हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन इस पे कराता हूँ जिससे आपको थोड़ा दिमाग और खुले। ये होता है एक बड़ा तरीका, ये बिल्कुल सही तरीका होता है, लेकिन ये क्या होता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और हमें टाइम ही तो बचाना है, तो उसके लिए ट्रिक होती है। तो दोनों चीज़, कई बार अगर आदमी को ट्रिक ना पता हो और उसके पास टाइम बचता है तो क्या करता है, वही जैसा आता है वैसे करेगा। तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका, मान लो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं इस पे, इसका क्वेश्चन है A रेशो B, आप भी अपनी कॉपी में करके देखो। A रेशो B आपको दे दिया है मान लो 3 रेशो 2, और B रेशो C दे दिया है 6 रेशो 11, और आपसे पूछा कि भाई मुझे फटाफट A रेशो B रेशो C बताओ, ठीक है। तो ये आ गया आपका, आप इसको कैसे बताओगे, अब देखो फटाफट आपको ये पता होना चाहिए कि A रेशो B है और B रेशो C है। इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट के लिए ये, सेकंड के लिए ये, और थर्ड के लिए ये। इतनी सी बात आपको पता होगी, आप मन में भी कर सकते हो। फर्स्ट क्या होगा 3 इंटू 6, सेकेंड क्या है 2 इंटू 6, थर्ड क्या है 2 इंटू 11। तो A रेशो B रेशो C निकालने में आपकी मात्र 5 से 6 सेकंड लगेंगी। ये 18
12 और 22। और भाई अगर इसका छोटा करना चाहोगे तो हर जगह से दो दो को कर दिया कॉमन, 2 9 18 होता है ना, तो आप सारा हटाना चाह रहे हो, मान लो इसको सिंपलर में करना चाह रहे हो, तो आप इसको ये इसमें से आपने 2 2 2 सबसे निकाल लिया, तो इसका सिंपलर क्या होगा, आपने इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दिया तो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखो फटाफट कम से कम आपका कितना टाइम बचा, वरना आप क्या करते सबसे पहले a बाई बी लिखोगे, ये करोगे वो करोगे, तो ऐसे आपका टाइम बचेगा। फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, टाइप बहुत है तो आपको एकदम अच्छे से सीखते जाना है। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी आप खुद करना, थोड़ा सा अलग लेता हूँ। a रेशो b इज गिवन, मान लो आपको ये दे दिया गया है, ठीक है, और मान लो a रेशो b दे दिया और b रेशो c ले दिया। आपको क्या दिया है b रेशो c, वो देखो b रेशो c आपको दिया है 1/4 और 1/3। आपको देखो इसमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या ये फ्रैक्शन ही तो है ये रेशो, तो इसको क्या हम इसके बराबर लिख सकते हैं, मान लो इसको असलियत में हम लिखेंगे कैसे, 1/2 ओवर 1/3। तो आपने कभी वो पढ़ा हो तो होता क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये होता है, तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, या आपको डायरेक्ट बताऊं, ये यहाँ चले गया, ये यहाँ चले गया और आपको ये चीज़ दे दिया। सिमिलरली इसी में भी ये यहाँ चले गया और ये यहाँ चले गया, इसको हम लिख सकते हैं 3/4। तो फर्स्ट चीज़ तो आपको ये पता होगी, और आपसे पूछ लिया मान लो a रेशो c, तो a रेशो c अब कैसे निकालोगे, यहाँ देखो a रेशो b आपको दे दिया है, कितना दिया है 3/2, अभी अभी निकाला है हमने ये, और b रेशो c भी हमने निकाल लिया है, क्या है 3/4। अब आपको a रेशो c निकालना है, तो b का तो कोई काम है नहीं, तो आपको एक ये स्टेप करना है, एक ये स्टेप करना है, तो यानी 3 3 करना है 9, और क्या कहते हैं सेकंड क्या है आपका 3 3 9, और सेकंड है 2 4 8। तो विद इन सेकेंड हो जाना चाहिए ये कि 9/8 आपका आंसर है। लो भैया, ठीक है, इतनी आसानी से आपका हो जाएगा, तो इतनी सी बात है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपसे हो जाएंगे। फिर आगे तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करा दूं इस पे, देखो फटाफट इस पे, ये देखो a इज 75% ऑफ b, ये मैं बोल भी रहा हूँ तो ये आप अपनी कॉपी में लिखें, एंड b इज 60% ऑफ c। अब टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है a रेशो c, ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। तो इसमें आप कैसे देखो, a क्या है 75% ऑफ b, एंड b क्या है 60% ऑफ c, ठीक है, इसको आप कर दिया। अब इसको आप सिमिलर में बांटना जो है, तो 25 की टेबल में ये 3 से गया, ये 4 से गया, ये आपकी 20 से गया 23 जा, और ये गया 25 जा। तो इससे अब b इस तरफ आ जाए अगर, तो हम क्या बोल सकते हैं a रेशो b क्या है 3/4, और इस तरफ c उस तरफ आएगा तो b रेशो c क्या है 3/5, और आपसे पूछा क्या है a रेशो c, वही बात है, वही आपको चीज़ लगानी है जो मैंने बताई थी, क्या है a रेशो c निकालना है। मान लो a रेशो b रेशो c निकालना होता तो आप क्या निकालते, इसको मल्टीप्लाई किया 3 3 9, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 3 4 12, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 4 5 20। लेकिन यहाँ पूछा है a रेशो c, तो उसके लिए आप डायरेक्ट क्या करोगे, a रेशो c के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये वाला मल्टीप्लाई और ये वाला मल्टीप्लाई, 3 3 9, 4 5 20। ये होता क्या है देखो, आपसे अब यहाँ पे कुछ भी पूछ ले, अगर आपने एक बार ये निकाल दिया तो चाहे कोई पूछ ले, a रेशो b पूछेगा तो क्या है 9/12, b रेशो c पूछा तो क्या है 12/20, a रेशो c पूछा है तो क्या है 19/20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे आ जाते हैं।
तो एक क्वेश्चन अगर मान लो आपके रेशो 3 में है, अब ये तो मैंने आपको 2 का बताया, मान लो आपको ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है और सी रेशो डी दे रखा है, और आपसे पूछ लिया कि भैया मैं बताओ ए रेशो बी रेशो सी रेशो और डी है क्या। अगर आपसे ये पूछ लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मान लो ये दे रखा है आपको 1:2, ये दे रखा है 3:4, ये दे रखा है 4:5। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसमें आपको छोटे क्वेश्चन जैसे आपसे कोई ये पूछ लेगा भाई मेरे को ए रेशो डी बताओ, और क्या कहते हैं आपसे पूछ लिया कि मान लो यही चीज़ पूछ ली ए रेशो बी रेशो सी बताओ। तो इसमें देखो करना क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप है अब इसको ध्यान से समझना, एक बार समझने की ज़रूरत है बस, फिर नहीं समझना है, फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा। फर्स्ट जो ए निकलता है, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको ए बी और बी सी, उसमें क्या था फर्स्ट निकलता है ऐसे, तो सिमिलरली इसमें भी फर्स्ट निकलता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये याद रखते जाना, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका a इंटू बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करके निकलता है। जो सेकंड है, अब ये देखो b और b कॉमन, जैसे इसमें हम कर रहे थे b और b कॉमन कर रहे थे, तो इसमें भी हम b और b कॉमन करते हैं, लेकिन जो अब नीचे बच गया इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ ऐसा, यानी आपका होगा b फर्स्ट वाले में जो है, फिर मान लो अगला b जो सेकंड वाले में, और फिर आपने c कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे आपका b निकल गया सेकंड वाला रेशो। अब थर्ड वाले में क्या करना है, ये देखो थर्ड वाला होता क्या है, जैसे इसमें करते हैं हम b रेशो c, इसमें भी हम यही कर रहे हैं, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी सेम कर रहे हैं, c और c कॉमन है ना, और b और c, यानी मैं आपको अब ये थोड़ा हौच पौच हो गया तो ये दूसरा यहाँ करके सिखाता हूँ। तो जो तीसरा है उसमें आप क्या करोगे, b और c तो करते ही हैं मल्टीप्लाई, और c और c जो कॉमन है तो वो ऐसे होएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट हो रहा है आपका सीधा, सेकंड हो रहा है b और b कॉमन, और फिर ये वाला उसके नीचे जो रह गया, उसके बाद क्या है c क्या हो रहा है भाई b और c, और जो c और c कॉमन है, और जो आखिरी है इसमें क्या करते हैं b और जो आखिरी है उसमें क्या करना है a b c d, आखिरी वाला होता है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये होता है, तो आपको अगर समझ नहीं आया हो मैं यहाँ लिखूंगा, फर्स्ट होता है आपका a इंटू बी इंटू सी, सेकेंड क्या होता है फर्स्ट वाली रो में जो b है इंटू जो सेकेंड वाली रो में जो b है, उसके बाद जो c है, ठीक है। क्यों आपको ऐसे आना है, ऐसे कैसे, ये b फिर ये c, तो एक ऐसा बनता है, देखो फर्स्ट वाले में ऐसा, दूसरा कुछ ऐसा, और फिर तीसरा कुछ ऐसा, और चौथा कुछ ऐसा। और जो थर्ड होता है वो क्या होता है b c सेकेंड रो में जो है, और थर्ड रो में जो c है, ठीक है। और जो फोर्थ होता है वो सीधी लाइन क्या है b इंटू सी इंटू डी। ये बस एक बार इसको चाहे रट लो चाहे ध्यान में रखना आपको, ये चलता कैसे है, तो ये आपको एक बार पता हो गया कि भाई फर्स्ट होएगा आपका ऐसा और लास्ट भी होगा ऐसा। तो अगर आपसे a और d पूछ लिया तो आपको देखो b और c वाली ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ हो वापस यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट क्या है a इंटू बी इंटू सी, और लास्ट क्या है b इंटू सी इंटू डी। अगर a रेशो d पूछ लिया इतना बड़ा तो बिल्कुल कैलकुलेशन करनी नहीं, आपने यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 4 किया, आपका a आ गया, क्या आ गया 12, और इसमें क्या किया 2 इंटू 4 इंटू 5, वो क्या हो गया 8 5 40, तो 12:40 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बस एक बार इसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं इस क्वेश्चन को देखो अगले पेज पे कराता हूँ, ये देखो a रेशो b आपको मिला है 1:2, b रेशो c आपको मिला है 3:4, और c रेशो d आपको मिला है 5:6। यही था ना क्वेश्चन, 4:5 था, ठीक है, वो था 4:5। इतनी सी बात है,
तो इसमें देखो जो फर्स्ट रेशो निकल के आएगा, यानी हमें अगर ये भी निकालना है तो फर्स्ट क्या होगा, देखो आपका वो टेबल के हिसाब से ही, चलो यहाँ रफ करते हैं, बी सी सी डी। फर्स्ट वाला होता है ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, ये आपको आ गया। ए इंटू बी इंटू सी होता है, यानी 1 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, ये आ गया 1 फिर 3 फिर 4, ठीक है। अब अगली देखो, अगली क्या होता है, अगला होता है आपका बी के लिए। वो कैसे जाते हैं हम, बी और बी कॉमन आ रहा है, बी और बी कॉमन, और जो भाई नीचे बच गया उसको भी लपेटो साथ में, तो ये होता है। तो इसमें देखो 2 3 4 यही तो आ रहे हैं, ये देखो 2 3 4, तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 4, इतनी सी बात है। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या होता है हमारा सी। अब आपको दिख रहा है सी सी तो भाई कॉमन है, ये तो साथ में ही रहेंगे, और बच क्या गया उस लाइन में, ऊपर बच गया, तो इसको भी पकड़ो। क्या होता है बी सी सी, तो ये क्या है 2 4 4, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 4 इंटू 4। अब अगला देखो लास्ट वाला, वैसे इस पे 3 पे आता नहीं है, लेकिन एक बात मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आ जाएगा तो आप ही होंगे जिसकी सबसे जल्दी कैलकुलेशन में हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बार अगर याद हो गया ये, तो बस एक ही बार याद करना है, 2 इंटू 4 इंटू 5। यहाँ क्या है लास्ट वाली लाइन, 2 इंटू 4 इंटू 5। अब ये आपने डायरेक्ट निकाला है 12, ये 2 3 6 12, 8 32, और वो आ गया 8 5 40। और इसको सिंपलर में करना चाहो तो ठीक है, वरना नहीं। मान लो ए रेशो बी पूछा होता तो 12 रेशो 12, बी रेशो सी निकाला होता तो 12 रेशो 32, सी रेशो डी पूछा होता तो 32 रेशो 40, और ए रेशो डी पूछा होता तो 12 रेशो 40, ये होता। अब इसमें क्या होता है, मान लो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो इतनी कैलकुलेशन तो कोई भी नहीं कराएगा, एसएससी का पेपर है, टाइम इज़ मनी ही मान लो, यहाँ पे टाइम इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछना होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछेगा भाई हमें ए रेशो डी बताओ, तो ए रेशो डी में देखो ना आपको ये कैलकुलेशन करनी, ना आपको ये कैलकुलेशन करनी, आपको बस पता होना चाहिए मेरे को फर्स्ट लाइन करनी है क्रॉस, फिर सेकंड लाइन क्रॉस करनी है, यानी मेरे को डायरेक्ट 1 इंटू 3 इंटू 4 करा फटाफट, और 2 इंटू 4 इंटू 5 किया, और मेरे पास डायरेक्ट ये होगा। अब आपसे डायरेक्ट पूछ लेता कि भाई मुझे तो बी रेशो सी बता तू, तो बी रेशो सी वैसे तो आपको दे ही रखा है, तो आप बताते भाई ये रहा 3 रेशो 4। अगर आपसे पूछता ए रेशो सी बता मुझे, तो ए रेशो सी के लिए आपको डायरेक्ट ए के लिए फर्स्ट वाले के लिए क्या करने थे, फर्स्ट पूरी लाइन करी मल्टीप्लाई फटाफट, और सी के लिए मैंने आपको बताया सी के लिए सी सी ये कॉमन है ही, और ऊपर वाले को भी साथ में ले लिया, तो 2 इंटू 4 इंटू 4। आप डायरेक्ट बताते कि भाई ले तू 12 रेशो 32, ये तेरा आंसर है, और तेरे को सिंपलीफाई करना है तो ये हो गया 16, और सिंपलीफाई करना है, ये तेरा 3 रेशो 8 है, ये आंसर तू रख, ठीक है। इतना होता है। तो इतनी बात आ गई समझ, नहीं आई तो फिर से एक बार वीडियो चला के देखो। ये 4 वेरिएबल का वैसे आता नहीं है क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा अलग, ये देखो, आ जाओ, ये जो क्वेश्चन है इसको समझो। आपको अगर ए रेशो बी दे दिया है, मान लो 2 रेशो 3, और आपको पूछ लिया मेरे को ये बता तू ओवर ए स्क्वायर, ये चीज़ आपसे पूछी है, तो आप कैसे बताओगे उसको कि भाई, या तो आदमी क्या करेगा, इसमें मैंने पुट कर दिया ए 2 ही पुट कर दिया, ये 3 पुट कर दिया, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो आदमी ने बोला भाई ये हो गया 9, ये हो गया 4, और ये तेरा आंसर आ गया, और ये तू रखो 13 रेशो 4। तो लोग बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, आंसर तो तेरा ऐसे आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, ये देखो, मान लो आपसे कई बार इसमें क्या होता है, आपका जो फाइनल आंसर होता है वो कट नहीं पाता ढंग से,
तो हम इससे अच्छा इसको बचाने के लिए मैं बोलूँगा आपको कि अगर ए कहीं भी पुट करना है तो उसको इस फॉर्म में पुट करो, बी किस फॉर्म में। अब मैं एक क्वेश्चन रखूँगा जिसमें आपको पता लगेगा हम एक्स क्यों रखते हैं। अब इसमें क्या है, मान लो ए स्क्वायर नीचे है ना, ए स्क्वायर नीचे, तो अब आप इसे पुट करते हो, असलियत में हो ऊपर भी वही रहा है कि आपने 3x ही किया था और नीचे आपने ए स्क्वायर था तो 2x को पुट किया था, और उसमें भी सेम ही चीज़ होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि इसमें असलियत में ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर आपने काट दिया, बिना ही कैलकुलेशन के कट जाता है। ये देखो आंसर वही आता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आप x ज़रूर लगाएं, उससे फ़ायदा रहता है। मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ आगे जिससे आपको पता लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो उसको 2x 3x आपने रख दिया, ठीक है, तो ऐसे आप निकाल लोगे। एक और क्वेश्चन रखता हूँ मेरे को, मान लो ऐसे में ही आपको बताता हूँ कि भाई x रेशो y, इसको हटाएं, x रेशो y है 1:2, ठीक है, और y रेशो z है 3:4। जो मैं बोल रहा हूँ वो कई बार आपको अगर राइटिंग का थोड़ा इश्यू लग रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखो, मैं बोलता भी जाता हूँ। और आपसे पूछ लिया भाई हमें बता तू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो इसमें आप क्या करेंगे, वही चीज़ जो मैंने बताया, इसको रख लो आप, मान लो के रख लो क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी यूज़ है, एक्स को 1k रख लिया। और अच्छा सबसे पहले ये देखो, इसमें आप डायरेक्ट रख नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको एक्स रेशो वाई रेशो जेड तो पता ही नहीं है, नहीं पता ना। अब आपने यहाँ 2x रख दिया और यहाँ पे आपको फिर मान लो आपने यहाँ रख दिया x मैंने k रखा है, y मैंने 2k रखा है और z मैंने रखा है 4k। अरे भाई जब तू रख रहा है तो फिर तो उसके हिसाब से जब तू इन सबको जो रेशो है उनको k रख रहा है तो तेरा y भी 3k आ गया, और एक टाइम पे y 2k भी है 3k भी है, ये तो हो गया तेरा गलत। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको लाना पड़ेगा x रेशो वाई रेशो z में, जो कि मैंने आपको बताया एकदम आसान तरीका। वो कैसे आता है, x रेशो वाई वाई रेशो z कैसे लाओगे। फर्स्ट वाले के लिए x और y को मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसे लिख देता हूँ, फिर रेशो। फर्स्ट वाले के लिए आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, किसे, फर्स्ट इन दो को, तो आप मन में करो अब, 1 3 ज़ा 3, अगले में 2 3 ज़ा 6, अगले में 2 4 ज़ा 8। समझ आ रहा है ना, 1 सेकेंड और थर्ड में ये मल्टीप्लाई किया आपने, फटाफट ये किया। अब आप इसको x को रख दिया 3k, y को रख दिया 6k, z को रख दिया 8k, और भाई करो तुम इसे पुट और बोलो भाई ये रहा तेरा आंसर। ठीक है, अब पुट करके दिखाऊं या कर लोगे, ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर क्या था, वाई स्क्वायर। तो आप इसे पुट क्या करोगे, 3k स्क्वायर और 6k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, ठीक है, ओवर y 6k स्क्वायर, यही थी ना वैल्यू, हाँ। तो अब इन्हें आप कर सकते हो भाई, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाना है, तो मान लो k आपने अब लगाना ही बंद कर दिया। मान लो ये 3 हो गया, ये 36 है, ये 64 है और ये 36 है। आप इन दोनों को मिला के 100 बनता है, आपको कैलकुलेशन की वो बढ़ानी होगी स्पीड। ये रहा तेरा आंसर भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा हार्ड लूँगा। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, इसको करने की सॉल्व करना, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक बार अपना दिमाग लगाओ कि भाई मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सर से भी तेज़ कर पा रहा हूँ या जो भी। P रेशो Q दे दिया आपको, Q रेशो R रेशो S, और इक्वल टू दे दिया T रेशो U इज इक्वल्स टू 2:3, और आपसे पूछ रहे हैं भाई तेरे को ये अगर पता है तो तू हमें ये निकाल के बता। अब इसको मैं पढ़ूँ एक बार कभी आपको, MP प्लस NR प्लस OT रेशो MQ प्लस NS प्लस OU, हमें ये निकाल के आप बता दो, अगर आपको लग रहा है कि आपको मैथमेटिक्स पूरी अच्छे से आती है। ये है आपका क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए ये बताओ।
तो अगर नहीं हो रहा तो अब मैं बताऊं, ये देखो आपको ये सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया, इसमें कुछ वैसे बात थी नहीं इतनी, जैसे आपने देखा हो तो इसमें एम एन ओ इनमें चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, और ये सब के रेशो ऐसे हैं। तो इसको क्या हम अलग अलग लिख सकते हैं, पी रेशो क्यू को हमने 2:3 लिख दिया, मान लो ये आपको अलग अलग दे रखा है, ये दे दिया, और टी रेशो यू को भी आपने ऐसे दे दिया, और फिर आपने क्या लगा दिया भाई, हमने ले लिया पी को 2x, इसको भी हमने मान लो 3x, इसको भी हमने 2x, इसको 3x, इसको भी हमने 2x, इसको 3x, और फिर हम ये फॉर्मूले में लगा रहे हैं, क्या था, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी ओवर एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ क्यू। अगले पे लिखता हूँ, ये फटाफट लिख देता हूँ, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी ओवर एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। ठीक है, अब देखो हमने p को जो लेट किया था, हमने p को किया है 2x, तो 2x m, हमने n को लेट किया है, सॉरी n को नहीं, r को लेट किया है क्या, वही 2x, और r यूं का यूं लिख दो, और फिर हमने o यूं का यूं लिखा है, t को हमने क्या लेट किया है 2x। अब देखो वहाँ पे, एक सेकंड इसको और लिखता हूँ फिर दिखाता हूँ, फिर m को हमने लेट किया था 3x, सॉरी q को हमने लेट किया था 3x m, प्लस वहाँ पे हमने क्या कहते हैं भाई, ये नीचे क्या है, एम एन ओ, ठीक है, फिर हमने s को लेट किया था ये, और फिर हमने t को लेट किया था क्या 3x, अरे यार 3x, सॉरी यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास वो पिछली वाली स्क्रीन है नहीं, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, p को हमने लेट किया है, r को, t को, m को, और क्या कहते हैं, सॉरी q को, s को, और u को, इन को लेट किया था, ये 2 था, r s भी, ये 2x 3x था, और t था 2x, u था 3x। अब ये चीज़ थी, अब आपके सामने आ गई है, तो ये देखो फर्स्ट वाले में हमने p की जगह डाल दिया और m बच गया, अगले में हमने r की जगह डाल दिया 2x और क्या बच गया, n बच गया, अगले में हमने t की जगह डाल दिया 2x और o बच गया। ठीक है, ये इतनी चीज़ होगी, अगले में हमने ये डाल दिया, s की जगह हमने 3x डाल दिया, ठीक है, x की जगह हमने 3x डाल दिया, और उसके बाद हमने u की जगह 3x डाल दिया। जब हमने ये डाला तो आपको क्या दिख पा रहा है कि भाई ऊपर तो 2x कॉमन निकल रहा है, यानी m प्लस n प्लस o बच रहा है, और नीचे क्या निकल रहा है कॉमन 3x, तो यहाँ पे भी हमारा m प्लस n प्लस o कॉमन निकल रहा है, दिख रहा है ना ये। और जब ये निकल रहा है तो क्या हम इसे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, x से x को भी काट सकते हैं, तो इसका आंसर है 2:3। अब इसको जल्दी में ऐसे ही करते कि भाई आपने फटाफट इसको ऐसे लेट किया, और जैसे ही आपने इसको लेट किया और इसमें पुट किया और फटाफट इन्हें काट दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले लेता हूँ, ये वाला थोड़ा ज़्यादा टाइम ले गया, इसको अब फटाफट देखते हैं। देखो a/b इज इक्वल्स टू c/d, अब ये खुद भी करने की ट्राई करना, e/f इज इक्वल्स टू 1/2, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इतनी बात आपको दे दिया उनने, और आपसे पूछ लिया आप हमें बताओ 3a प्लस 5c प्लस 7e, ठीक है, ओवर 3b प्लस 5d प्लस 7f क्या होगा। ठीक है, इतनी बात आपसे पूछी। अब यहाँ आप फटाफट, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ओरली भी आप कर सकते हैं कि भाई ओरली है, a की जगह आपने क्या रख दिया x, b की जगह 2x, c की जगह x, d की जगह 2x, e की जगह x, f की जगह 2x।
ठीक है, इतनी चीज़ रखनी है। तो 3 फर्स्ट वाला देख लो आपने, फर्स्ट जो टर्म है इन तीनों में उसको तो आपने रखा है x, और जो सेकंड टर्म है ऊपर से देखो यहाँ उसको रखा है आपने 2x। तो ऊपर देखो a c e दोनों ही वो हैं, तो इसको लिखो 3x, ये हो गया 5x, ये हो गया 7x ओवर b में क्या है, सब b d f क्या है, हमने 2x लिया है तो 3 2 ज़ा 6x हो गया, 5 2 ज़ा 10x प्लस 7 2 ज़ा 14x, कितना हो गया 3 5 8 8 5 15। अगला देखो 6 10 16 16 ये 20, 5 3 ज़ा x से x कट गया आपका, 5 3 ज़ा और 3 4 सॉरी 5 3 ज़ा और 5 4 ज़ा, आपका आ गया आंसर 3:4। ठीक है, तो इतनी सी बात है। 8 5 15 और ये 16 20 30, सॉरी ये 30 है ना, 16 16 14 30 और ये 15 2 ज़ा ही हो जाता है, तो यहाँ क्या हो गया आपका आंसर 1:2, ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें कितना ही टाइम लगा है, बिल्कुल बस आपको एक बार पकड़ बनानी है और वो हम करा ही रहे हैं। ये मान लो आप एक बार ये वीडियो देखते जाओगे, जब आखिरी में हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा भाई फ़ायदा तो हुआ है। अगले टाइप का क्वेश्चन देखें, चलो भाई अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, आपको दे दिया, मान लो अब इसको लिखते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। मान लो आपको दे दिया a:b + c इज 1:3 एंड आपको दे दिया c:a + b इज 5:7। आपको ये दो चीज़ें दे दी और आपको बोला कि भाई अब तेरे को इतना पता है तो तू मेरे को ये चीज़ निकाल के बता। ठीक है, अब इसको फिर से पॉज करके एक बार खुद देखो, मैं इसको पढ़ देता हूँ। a:b + c इज इक्वल टू 1:3, c:a + b इज इक्वल टू 5:7, और आप बताइए b:a + c क्या होगा। ठीक है, इतनी सी बात हमने आपसे पूछी है। ठीक, अब मैं कराऊँ इसे। अब ये देखो, आप इसमें एक बात समझने की कोशिश करना, अगर आप सोचते हो कि भाई ठीक है, आपने किया ट्राई, ये देखो अब यहाँ a को मानो कि आपने x लेट किया है, ठीक है, और b + c को मानो आपने 3x लेट किया है। यहाँ दिख रहा है ना, a को हमने पूरे को ये लेट किया और इस टर्म को हमने पूरे को 3x लेट किया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि भाई a + b + c होगा कितना, ये दोनों को जोड़ने पे जो आ रहा है ना, a क्या है x और b + c ये है, तो a और इनकी वैल्यू पे ये पुट किया तो आपको पता लगा भाई a + b + c तो 4x है। इतनी बात आपको पता लग गई, इसको 1। अब दूसरी वाली इसको छेड़ते हैं। आपको c मान लो आपने किया है कि भाई मान ले c हमारा ये होता और a + b होता हमारा 7x। अब इससे क्या हो जाता है, a + b + c में जब आप वैल्यू डालोगे तो 7 + 5 12x हो जाता। अब एक बात मुझे बताओ, 1 और 2 क्या एक टाइम पे a + b + c की दो वैल्यू हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, ये देखो, हम नॉर्मली इसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है a:b + c क्या है, अगर हम इसको मान लो 12 बना देते तो कैसे बनाते हैं, ये देखो, अगर हम a को और इन b + c को क्या करते हैं, अगर हम 4 से मान लो ये आपका है 1:3 है, अगर हम इसको ये देखो ये है 4x ये है 12x, तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा भी यहाँ 12x बन जाए, तो वो आपका आंसर अगर आप नॉर्मली 4 3 ज़ा 12 होता है, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये रेशो क्या बनेगा 3:9। ये हो सकता है ना भाई a + b अगर 2:1 है तो a:b क्या, अगर हम दोनों जगह ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 4:2 सेम ही तो बात है, बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया,
तो ये देखो, अब देखो a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, आपका 12 बन रहा है, और वहाँ पे भी बन रहा है। तो आप अब डायरेक्ट, अगर आपने ये इतना आपको सॉल्व करना था, ये शुरू में समझने वाली बात है, ये समझने की कोशिश करो। अगर आपने इतना कर लिया तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि भाई देखो a प्लस बी प्लस सी आपका कितना बन रहा है, 12x बन रहा है। अब मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ भाई a 3 है, और यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी क्या बन रहा है, 7 5 12। तो दोनों चीज़ें सेम बन रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि भाई इनको फिर अलग अलग लिख सकते हो कि भाई a रेशो, सॉरी a तो हो गया हमारा 3x, आप डायरेक्ट बोल सकते हो, दिख रहा है। और यहाँ से आप c को डायरेक्ट बोल सकते हो, भाई मेरा तो 5x है c, इतना बात होगी। और फिर आप क्या बोल सकते हो कि भाई b प्लस सी है मेरा 9, दिख रहा है ना यहाँ, b प्लस सी क्या होगा इस वाली टर्म में, तो मेरा b प्लस सी है 9, और a आपको पता है 3x है, तो क्या आप c निकाल सकते हो, c है आपका 6x। अरे यार, ये देखो, आप यहाँ से बोल सकते हो कि b प्लस सी है 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपको a दे रखा है, और a प्लस बी है आपका, इस तरफ से देखो a प्लस सी है आपका 7। तो ये a को यहाँ डाल के आप b निकाल सकते हो। हाँ, a डाला 3x, तो वहाँ गया आपका ये x है, ठीक है। आप a को डायरेक्ट 3x बता सकते हो, b प्लस सी को आप बता सकते हो मेरा 9x है, a प्लस बी को 7x। तो आप सीधा a की वैल्यू इसमें पुट करके आप डाल सकते हो कि भाई a कितना होगा 7, b कितना होगा 7x माइनस 3x, जो कि हो गया 4x। और आप इससे ये देखो, एक बार कंफर्म करो, जब आप b की वैल्यू इसमें डालते हो तो c की वैल्यू देखो 5x ही आ रही है। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि आपको अब पता लग गया ए बी सी की वैल्यू पता लग गई है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो भाई a रेशो b रेशो c कितना होगा। x को अब क्योंकि तीनों रेशो में लिख रहे हैं, काट सकते हो, 3 रेशो 4 रेशो आपका c क्या है 5। इसका ये आंसर है, ठीक है। अब इसको एक साफ सुथरा क्वेश्चन लेते हैं और इस ट्रिक को लगाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब ये क्वेश्चन आप भी करके देखना। पिछला वाला थोड़ा सा ऐसा है कि भाई समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अब ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। आपको ये दे रखा है a रेशो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1:5 और b रेशो c प्लस a इज इक्वल्स टू 1:1। और आपको क्या करना है, टू फाइंड, ये आप अपनी कॉपी में लिख लें और एक बार पिछले वाले क्वेश्चन में जो भी समझ आया हो उसको ट्राई करें और एक बार पॉज करके ट्राई करें, ठीक है। तो आपने पॉज कर ही लिया होगा, एक बार ट्राई किया होगा, और नहीं आया, अब देखो मैं आपको ये रिवाइज कराता हूँ जो हमने पिछला किया, और आपको शायद इससे थोड़ा क्लियर हो जाए। अब ये देखो, हम फटाफट क्या करते हैं भाई, हमने a को ले लिया ये 1, और आपने b प्लस सी को ले लिया था 5x, और इससे आपने फटाफट बोला कि भाई a रेशो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 6x। दूसरी तरफ भी आपने सेम चीज़ किया, मैंने b को x ले लिया और c प्लस a को भी x ले लिया, और मैंने बोला कि भाई a प्लस बी प्लस सी क्या होगा हमारा 2x। अब ये दोनों चीज़ें a प्लस बी प्लस सी की दोनों की सेम तो वैल्यू आ नहीं सकती, तो यहाँ पे 2 को कैसे 3 बनाया जाए, इनको मल्टीप्लाई बाय 3 करके, यानी दूसरा वाला जो रेशो हमें गिवन है, जो दूसरा वाला हमें रेशो गिवन है ए बी रेशो सी प्लस ए, उसमें हमने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वो कितना बन गया बी रेशो सी प्लस ए क्या बना ये। अब इसको ऐड करके देखें अगर हम, तो हमारा 6x ही बन रहा है, और यहाँ पे भी हमारा 6x बन रहा है, किसमें a रेशो b प्लस सी में b हमारा ऐड करने पे 6x बन रहा है। यानी हम अब, क्योंकि हमारे दोनों, हम कह सकते हैं भाई दोनों में चीज़ है सेम आ रही है। जैसे हम देखो, जो वो था उसमें मैं क्यों ऐसे कह रहा था, मान लो a रेशो 2 है, ठीक है, यहाँ आपको a रेशो 2 दे रखा है a रेशो b, और b रेशो c आपको दे रखा है 3 रेशो 2। तो आप इनको लेट थोड़ी कर सकते हो कि भाई a x है b 2x है। क्यों भाई, अगर b 2x है तो उसके हिसाब से तो नीचे, अगर b 2x है
तो उसके हिसाब से नीचे फिर तो b 3x है, एक टाइम पे b 2x भी है, 3x भी है, ये तो नहीं होता, इसलिए हम पहले निकालते हैं a/b/c। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें a प्लस बी प्लस सी हम दोनों में दिखा रहे हैं कि भाई सेम है, तो हमारी लेट कर सकते हैं हम, ये होगा। तो a को हमने फिर कर लिया कि भाई x है, b प्लस सी है हमारा 5x, इस तरफ से हम ये बोल सकते हैं, इस तरफ हम बोल सकते हैं b है हमारा 3x और c प्लस a क्या है 3x, ये चीज़ें बोल सकते हो आप। अब a x है, b 3x है, क्या c नहीं निकलेगा क्या 2x, कैसे, b की वैल्यू डाल दी 3x प्लस सी इज इक्वल टू 5x, तो हमारा ये हो गया। और इनको आप इन दोनों वैल्यू को डाल के इसमें भी देख सकते हो, आपको एकदम वेरीफाई कर देगी। और अब आप बता सकते हो भाई a/b/c मांग रहा था तू, वो है x/3x/2x, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 हटा दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। तो इसमें ये होता है, ठीक है, इतनी सी बात थी, बस ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन इसीलिए किया है, एक बार खुद एक क्वेश्चन खुद लेके खुद ट्राई करो, जब और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, अगला जो है वो है टाइप 3। ठीक है, चलो भाई टाइप 3 पे आ जाओ। अब टाइप 3 क्या है, मान लो आपको a/b/c दे दिया उन्होंने 1/2/4, और आपको बोला है कि भाई हमें ये बताओ तुम 5a² b² प्लस c²। इसमें क्या करने में इतनी देर लगेगी, आप इसमें ये देखो, इसको करने में क्या ही टाइम लगेगा आपका। a को फटाफट पुट किया आपने x, b को सिमिलरली क्या पुट करोगे 2x, c को पुट करोगे 4x, और फटाफट इसमें डालोगे, वो क्या आएगा 5x² प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस c में 4x²। अब इसको और खोलोगे तो क्या आएगा 5x² प्लस 4x² प्लस 16x²। इतनी सी चीज़ है, 9 और ये हो गया 5 4 9 और 16 25x², तो ये 25 है, तो भाई 5x आपका आंसर आ गया। अब 5x आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब x में ये देखो, x है क्या, a है, तो आपने इसको पुट कर दिया कि भाई ये है 5a के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कई बार ऑप्शन में मान लो 5x नहीं है, आपका 5a आ गया इसका। अब इसी का ही मैं बात कर rहा था, ये देखो, अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि k लगा लेना चाहिए या x लगा लेना चाहिए, क्यों लगा लेना चाहिए, अब यहाँ पे आप क्या करते, फटाफट ये देखो, ये आप करते, इस पे 1 लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ, 4 लगा देता हूँ। आप करते कि भाई 5a² मांगा है, तो मैंने 1 का स्क्वायर लगा दिया, और भाई 2 का स्क्वायर होता है 4, उसके बाद यहाँ c का स्क्वायर होता है 16, और आप डायरेक्ट करते कि भाई ये आ गया 25 और ये आ गया तेरा 5 आंसर नहीं है इसका। अगर इसके नीचे क्या होता है, वो उनमें कट जाता है x, जैसे आपसे पूछा होता है कि भाई आप हमें बता दो कि 5a² ओवर 5, मान लो कुछ भी b² पूछ लिया आपसे, तो उसमें जब आप लेट करते हो, यहाँ पे आपने x² डाल दिया, a को x और b 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4x²। उसमें क्या होता है, x कट के आपको दिखता है, तो आपको लगता है कि भाई x तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ देखो आपका आंसर 5x आएगा, और x क्योंकि a के बराबर है, तो आपने 5a, इसका आंसर है 5a। अगर आपने कर दिया 5 कि भाई मैंने तो x मैं लगाता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है x लगाने की, तो वो हो जाएगा आपका गलत। तो इसका आंसर क्या है 5a, नॉट 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, मैं आपको कह रहा था आगे करके बता दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें, और क्या कहते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एक है गोल्डन रूल, ये आपने अगर कहीं भी कोचिंग वगैरह ली होगी तो पढ़ाई होगा, लेकिन मैं ऐसे करा रहा हूँ कि आपने कोई कोचिंग नहीं ली है, आप फर्स्ट बार पढ़ने लगे हो मैथ और वो मेरे से पढ़ रहे हो। गोल्डन रूल क्या कहता है, ये देखो,
अगर a रेशो x है इज इक्वल्स टू आपको b रेशो y दे रखा है और इज इक्वल्स टू c रेशो z दे रखा है, तो और आपसे पूछ लिया हमें बताइए a रेशो b रेशो c क्या है, तो आप क्या करते? आप फटाफट करते कि भाई मैंने इनको के लेट कर लिया, के लेट किया तो ए बाई एक्स को अलग से के लेट किया, बी बाई वाई को अलग से के लेट किया, सी बाई इसको, ये भी कोई कोई अगर दिमाग लगा रहा है, वरना यहीं उलझ के रह जाएंगे भाई ये क्या हो गया, ये ऐसा तो क्वेश्चन ना सर ने कराया ना ये भाई मेरे को पता ही नहीं। और इसमें हो गया ए के एक्स, बी हो गया के वाई, सी हो गया के जेड, ठीक है। और फिर आपने इसको रेशो की तरह लिख दिया कि सबका कट जाएगा क्योंकि इस तीनों में कॉमन है। तो ये जो गोल्डन रूल होता है ये डायरेक्ट यही कहता है, अगर a बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई वाई इज इक्वल टू सी बाई जेड है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई इन तीनों का रेशो क्या होगा, x रेशो y रेशो z। ये आपका गोल्डन रूल, ठीक है। गोल्डन रूल ये कहता है। आ गया। अब चलो, इसको आपने देख लिया होगा, अब देखो आगे इस पे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ। ए अगर आपको दे रखा है ए रेशो एक्स इज इक्वल्स टू बी रेशो वाई इज इक्वल्स टू सी रेशो जेड, अगर आपको ये तीनों इक्वल दे रखे हैं तो ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, एक्स रेशो वाई रेशो जेड, ठीक है। अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट। आपको यहाँ पे दिया है कि भाई 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में फिर आप ऐसे हो गए यार ये क्या है, ये तो अपॉन में है ही नहीं, और सर पूछ रहे हैं ए रेशो बी रेशो सी बताओ। और ए क्वेश्चन मेरे को शायद इससे पहले देना चाहिए था, वरना आप तो बोलोगे भाई ये सर पढ़ाते कुछ हैं, क्वेश्चन एकदम हार्ड पूछ लेते हैं, 10वीं करा के 12वीं का पेपर ले रहे हैं ना। ये देखो, अगर ये क्वेश्चन दे रखा होता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? आप क्या करते, भाई मैं इसको 3 को नीचे डिवाइड ही कर देता हूँ, 5 को नीचे डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 60/3 इज इक्वल्स टू वाई 60/5 इज इक्वल्स टू जेड 60/4। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करते तो x/20 हो जाता, ये y/12 हो जाता, और ये हो जाता 115, ठीक है। और फिर आप बोलते सर का गोल्डन रूल याद आ रहा है मुझे, तो वो क्या होता है गोल्डन रूल? गोल्डन रूल होता है कि भाई अगर a प्लस ये ऐसी टर्म में अगर आपको कुछ आ जाए तो सीधा इनका रेशो ऊपर वालों का रेशो नीचे वालों के बराबर होता है। यानी आपसे अगर कोई पूछ रहा है x रेशो y रेशो z बताओ फटाफट, तो आप बोलोगे 20/12/15, ये आपका आ गया। तो इसमें ऐसा क्या अलग आ गया जो बच्चे डर गए? क्योंकि उनने ये क्वेश्चन नहीं कर रखा था, बेसिक से ही आदमी एडवांस पे जाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं था। देखो इसमें क्या था, आप लिख सकते हो इसे 1। अब ये वही क्वेश्चन है जो साइड में था, पर ऐसे नहीं करके दे रखा। तो इसमें आप लिख सकते हो a, और इसको आपने नीचे भेज दिया, इसको आपने नीचे भेज दिया, सेम एकदम उस वाले की तरह है। और भाई ऐसे दे रखा है तो आपको पता है भाई गोल्डन रूल एक चीज़ है, तो इसका रेशो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1:3:4। अब क्या इसको आप थोड़ा अच्छे से कर सकते हो क्या? अब आपको क्या ये, मान लो आपको नेचुरल नंबर में लाना है तो आप कुछ तो कर सकते होगे। मान लो 2, 3, 4 का एलसीएम होता है आपका 12, अगर आप दोनों में सब में मल्टीप्लाई कर दो 12 का, कर सकते होगे। मान लो आप a/b है, उन दोनों में ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2a/2b, तो क्या वो वही चीज़ तो है? ये बस आपने मल्टीप्लाई कर रखी है, तो वही चीज़ आपने हर जगह यहाँ पे आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे को लिखने के पढ़ रहा है, लेकिन ये पढ़ना नहीं चाहिए मुझे, आपको वैसे ही आ जाना चाहिए कि अच्छा 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो क्या आ गया, ये हो गया आपका 6 रेशो
ये 3 ये 4 से कट गया और ये 3 से कट गया, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। आपका यहीं पे आ जाना चाहिए था। आप सीधा एलसीएम से मल्टीप्लाई करते कि भाई ये 2 6 से जाता है, 12 3 चौके और 4 तीये, ये आंसर आपका यहीं आ जाना था। 2 स्टेप और बचने चाहिए थे इसमें, तो ये इसका आंसर हो गया। इतनी सी बात है। तो ये भी आपको ऐसा क्वेश्चन अब आ जाएगा तो आप फोड़ोगे, अब नहीं रुका जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात थी इसमें। तो ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है आपको, एक गोल्डन रूल पता होना चाहिए। कौन सा वाला, ये जो गोल्डन रूल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये A/B/C इज इक्वल्स टू 2/3/4, और आपसे पूछा है हमें बताइए 2A-3B प्लस 4C, सॉरी, और ये भी दे रखा है, दो चीज़ें गिवन है और बोला है आपको कि फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, वैल्यू ऑफ C। ठीक है, वैल्यू ऑफ C फाइंड करनी है। अब इसमें क्या करना है आदमी, इसमें फटाफट आपको ये पता होना चाहिए, मैं इसको लेट कर लिया, इसको लेट कर लिया, इसको लेट कर लिया। लेट कैसे करना है मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसको A से 2x, B को 3x, C को 4x लेट किया और फटाफट इस चीज़ में डाल दिया 33। ठीक है, इतनी सी बात है, डाल दिया। और इसमें अब डालने में आपको ये पुट नहीं करना चाहिए, मन में करना है आपको। ये हो गया 4x, ये 3 3 ज़ा 9x प्लस 4 4 ज़ा 16x, ये उसके बाद ये -5, ये 11x, ये आपको मन में करना पड़ेगा। जब भी आपका ऐसे होगा कि भाई स्पीड क्योंकि सबसे मायने रखती है। अब यहाँ से आपने कर लिया कि भाई x निकाल दिया मैंने 3, ठीक है, x आपने यहाँ 3 निकाल दिया। x 3 निकालते ही अब आप इसमें c की वैल्यू पुट करें। c है क्या, 4x, तो c की वैल्यू पुट करी, 4 3 ज़ा 12 होता है भाई। ये लो आंसर आपका। अब इसमें फिर से वही बात देख लो जो मैंने पिछले में बताई। अब इसमें आप क्या करते, मैं तो भाई इसमें डायरेक्ट डालूंगा a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तो भाई तुम्हारा आंसर ही नहीं बनेगा। ये देखो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस दिस आपका आ जाता, अगर आप इसमें x नहीं लगाते 11 इज इक्वल टू 33 आंसर आ जाता है। ये देख लो x नहीं होता है यहाँ, यहाँ तो x आ गया, तो ये आ जाता है। ये क्या हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको x ज़रूर लगाना है कि आगे कंफ्यूज हो जाओगे। पेपर में 1 मिनट से भी ज़्यादा आपने सोचने में लगाया है, सिर्फ क्वेश्चन करने में लगाना है, वो भी कितना, 10 सेकंड लगानी है। और वो जब मैं क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा तो 10 सेकंड में ही करने हैं हमने, इससे बड़े तो टाइम लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर आना था। ठीक है, ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन आपसे हो भी जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये हमारी है, क्वेश्चन लेने से पहले ये याद रखो कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और क्या कहते हैं आपको, बस इतना ही रखते हैं आज चैनल को। सॉरी, मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा आपके पास, तो लाइक करें और मेन सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अभी यहाँ पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स करने वाला हूँ। और एक बार मैथमेटिक्स मैं सोच रहा हूँ कि सीजीएल के पेपर से पहले ही आपका मैथमेटिक्स का पूरा प्लस रीजनिंग, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनरल्स एंड अलॉय डाला है इसमें, और मिनरल्स एंड ओर और मेटल्स एंड अलॉय की मैंने 2 वीडियो डाली हुई हैं। ज़रूर देख के कोई भी पेपर देने जाना। तो आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लें ट्रायम्फ अकेडमी को, और लाइक करें। और मैं अगली वीडियो जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। तो धन्यवाद।